हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक जो पेड़ है वो स्टॉर्म के कारण टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड, ब्रोकन पार्ट है वो बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच कर जाता है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, वो किसका कौन सा एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। विद इट द डिस्टेंस द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ से वो द ट्री टू द पॉइंट, जो उसका ट्री का जो पॉइंट है वहाँ से लेके और जहाँ पे वो उसका जो टॉप टच किया है वहाँ तक उसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, किसकी हाइट पता करनी है? ट्री की। तो इसमें एक फिगर कैसे बनेगा? मान लो एक जो ट्री है हमारा वो ऐसे था, ठीक है, और वो यहाँ से टूटा और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पे आगे गिर गया? वो ग्राउंड से टच हो गया। तो जो ग्राउंड से लेके और यहाँ तक जो पेड़ का पॉइंट है वहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? 8 मीटर की डिस्टेंस है। और जहाँ से ये टूटा है वहाँ पे उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है? 30 डिग्री का। तो अब उसने पूछा क्या है? पूरे ट्री की, जो टूटा है उसकी भी और जो रह गया है उसकी कितनी डिस्टेंस है, इस ट्री की कितनी डिस्टेंस है। अब हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी। अब हमें डी सी की वैल्यू दे रखी है तो हम इसके रिगार्डिंग बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी सी बाय डी सी। यहाँ पे एंगल है, जो सामने वाला जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है बेस, ठीक है। तो क्या परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। तो अब बी सी की वैल्यू क्या है? मान लिया बी सी की वैल्यू x है, तो x बाय डी सी की वैल्यू क्या है? 8 मीटर है, और टेंजेंट थीटा होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x√3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/√3। डिवाइड में कभी भी अंडर रूट नहीं रखते, तो क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8/√3 और नीचे क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो अब क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि कंप्लीट ट्री की वैल्यू निकालनी है। तो जो ये वाला पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे आके गिरा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल डी बी सी में डी बी बाय डी सी इज इक्वल टू, ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये क्या हमारा बेस है। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है? जैसे हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेकेंट ऑफ 30 डिग्री, क्या हो जाएगा? सेकेंट ऑफ 30 डिग्री। तो डी बी की वैल्यू क्या है हमारी? ये भी x है, y मान लो इसकी वैल्यू, और डी सी की वैल्यू है 8। सेकेंड 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
y अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 8 टू जा 16, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 16 बाई अंडर रूट 3। डिवाइड में कभी भी अंडर रूट नहीं रखते, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट 3 बाई 3। तो अब क्या है, x की वैल्यू आ गई और हमारी ये y की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस y, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 8 अंडर रूट 3 बाई 3 प्लस y की वैल्यू क्या थी 16 अंडर रूट 3 बाई 3। एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 16 अंडर रूट 3, 16 प्लस 8 24 अंडर रूट 3 बाई 3। ये क्या वैल्यू आ गई 8 अंडर रूट 3 हमारी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून, एक बलून को स्पोर्ट्स करती है मतलब देखती है, मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन, हवा के कारण वो हॉरिजेंटल लाइन में मूव कर रहा है, एट ए हाइट ऑफ 88.2, 88.2 उसकी हाइट है, किसकी है बलून की, कहाँ से, उसके ज़मीन से, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ द elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60। जब वो लड़की उस बलून को देख रही है तो कौन सा एंगल बन रहा है उसकी आंखों से, 60 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर सम टाइम, कहाँ से बन रहा है, उसका आईज से बन रहा है, उसके फुट से नहीं बन रहा है, उसकी आईज से बन रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस एट, जो एंगल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, 60 जब उसका एंगल था और जब 30 उसका एंगल था, उसकी डिस्टेंस कितनी उसने कवर की। तो इसमें हम स्टार्टिंग में एक फिगर ड्रॉ करेंगे, कैसे है देखो, एक बलून है, ठीक है, और यहाँ पे लड़की है, ये उसकी आंखें हैं। जब वो उसको देख रही है इस बलून को, तो कितना एंगल बना रखा है उसने, 60 डिग्री का। और किसी, जब ये बलून यहाँ आगे चला जाता है तो कौन सा एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। कितना बनाएगा, 30 डिग्री का यहाँ से। ठीक है, और जो उसकी हाइट है, कंप्लीट हाइट है, ये वाली कंप्लीट हाइट है, और जो ये ग्राउंड है और यहाँ पे जो ग्राउंड है उसकी जो कितनी है हाइट, 88.2, और यहाँ से भी फिर सेम होगी 88.2, लेकिन जो थीटा होगा कहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से, उसकी आईज से। तो उसने क्या पूछ रखा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, पहले ओ ए बी सी डी पी क्यू आर, इन सभी को नाम दे दिया इसने। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम इसमें, लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। ठीक है, यहां से तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यहां से द हाइट ऑफ गर्ल 1.2, the distance between balloon to the ground कितना है, 88.2। देन ए बी, ये वाला ए बी कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अब देखो इन ट्रायंगल कौन सी डिस्टेंस निकालनी है कि जब वो एंगल 60 डिग्री का था,
जब कहाँ पे और जब उसका एंगल 30 डिग्री का हो गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की उस बलून ने, तो बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ बी बाय ए बी बाय ओ बी, ए बी बाय ओ बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ये थीटा कौन सा था, बड़े वाला 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है, ये आई है जो 87 डिवाइड बाय ओ बी की वैल्यू ओ बी ही रख दो। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो क्या हो जाएगा, ओ बी √3 इज इक्वल टू 87, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू 87 बाय √3, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 87 √3 बाय 3 से कैंसिल आउट कर दो, 29 कितना हो गया, 29 √3 मीटर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, इसमें देखो इन ट्रायंगल ओ सी डी में सी डी बाय ओ डी, सी डी बाय ओ डी, सी डी की वैल्यू क्या थी हमारी 87 डिवाइड बाय ओ डी क्या है, ओ बी प्लस बी डी, टेंजेंट 30 डिग्री। ये कौन सा एंगल बना रखा है, टेंजेंट 30 डिग्री। 87 डिवाइड बाई ओ बी की वैल्यू हमारी क्या निकली थी यहाँ पे, 29 √3 प्लस बी डी, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ठीक है। देखो 87 √3 इज इक्वल टू 29 √3 प्लस बी डी एक साइड और 87 √3 माइनस 29 √3, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 58 √3। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 58 √3 आ गई हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एक पॉइंट से, ब्रिज के एक पॉइंट से अक्रॉस ए रिवर, रिवर के एक और, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक, मतलब जो उसके किनारे पे जो एंगल बन रहा है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों साइड कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज की क्या हाइट है 3 मीटर, फ्रॉम द बैंक, उसके किनारे से कितनी हाइट है उसकी 3 मीटर है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ कितनी होगी, मतलब लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लो ये ब्रिज है, ठीक है, और ये रिवर है। यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एवलेशन यहां से होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से होता है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का बन रहा है। और दूसरे किनारे पे कितना बन रहा है हमारा, ये 45 डिग्री का बन रहा है। और जो उसकी हाइट है ब्रिज की वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। अब ये एंगल है और ये एंगल है, अपोजिट एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है तो इक्वल एंगल है, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल एंगल, मतलब 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से क्या पूछा है कि विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ कितनी होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। पहले इसको नेम दे देंगे, इसको ए बी सी और डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले बी सी की वैल्यू निकालेंगे हम। तो क्या हो जाएगी,
AC बाय BC। अब ये एंगल है तो इसके अपोजिट एंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड होगी, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, वो बेस होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, अब AC की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है, और BC की वैल्यू अभी कुछ नहीं है। ठीक है, उसको एज इट इज रख दो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC इज इक्वल टू 3/√3। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/√3। अब इन ट्रायंगल ACD, AC बाय CD क्या है, ये थीटा है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी इसकी, परपेंडिकुलर होगी, और ये नीचे बेस होगी। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री। AC की वैल्यू क्या है, वही 3 मीटर, और CD हमारा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, उसको एज इट इज रख दो। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1। ठीक है, तो CD क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। अब विड्थ क्या थी, B और D, width of the river, width of the river क्या है, BD है, और BD किसके इक्वल है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC की वैल्यू क्या है, 3/√3 प्लस CD की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। क्या मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, √3 यहाँ रह गया, और प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर कन्वे फ्रॉम अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक मैन है, एक आदमी है, 1.5 मीटर लंबा है, और वो कितना दूर है चिमनी से, 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई से उसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब देखो इसका एक फिगर बनाएंगे। एक मैन है, कितना है, 1.5 मीटर टॉल है, और जो चिमनी है कितनी दूर है उससे, 28.5 मीटर दूर है उससे, और चिमनी मान लो ये है हमारी। ठीक है, और जो चिमनी से उसकी आंखों पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। आंखों से एंगल बन रहा है ना, कि उसके पैरों से एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आंखों से बन रहा है तो हमारा ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम नाम दे देंगे इसको, ABCD और E। अब देखो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब AD। We find the height of chimney क्या है, AD है, और AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है AE प्लस ED। अब ED किसके इक्वल है, ED हमारा है इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो AE प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, अब BE किसके इक्वल है, BE हमारा होगा CD के इक्वल, और CD की वैल्यू क्या है, 28.5 मीटर। तो यहाँ पे भी 28.5 मीटर। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, AE की वैल्यू निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल AEB, AE बाय BE। अब थीटा ये हमारा, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड हमारा बेस बनता है। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री हो जाएगा। AC की वैल्यू हमारी AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू कुछ नहीं है, तो AE की वैल्यू हमें निकालनी है, और BE की वैल्यू है 28.5
मीटर। और टेंजेंट 45 क्या होता है 1/1 लिख सकते हैं। तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई 28.5 ए ई की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख दो। देन ए डी इज इक्वल टू 28.5 है प्लस 1.5 है। तो हमारा अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 मीटर। हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, आ गया ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शेडो द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। जो टावर की शेडो है जो कहाँ पे खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर 40 मीटर ज़्यादा है। व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा, जब वो ज़्यादा होगी, देन कब इट इज़ 60, जब 60 डिग्री होगा, जब कुछ और होगी, लेकिन जब 30 डिग्री होगा, जब वो 60 डिग्री से 40 ज़्यादा होगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसका फिगर क्या बनेगा, एक टावर है हमारा, ये टावर है, उसकी जो शेडो है, उसकी ये शेडो है, मान लो ये शेडो यहाँ पे है, क्या बोला है 60 डिग्री से ज़्यादा होगा 40 मीटर, मतलब 60 डिग्री जब ये है हमारा, ये मान लिया x है, ठीक है। और जब ये जो सन के एल्टीट्यूड से जब शेडो बनाएगा वो 30 डिग्री होगा दूसरी शेडो, और जब 30 डिग्री बनाएगा जब वो शेडो हमारी 40 मीटर ज़्यादा होगी, ठीक है। ये क्या है हमारा टावर है। जब वो 60 डिग्री बनाता है, एक बार 60 डिग्री बनाता है और एक बार 30 डिग्री बनाता है। जब 60 डिग्री बनाता है उससे 40 ज़्यादा होगी जब हमारा 30 डिग्री पे बनाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ABCD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, सबसे पहले इसमें ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB बाय DB क्या हो जाएगा, 30 का एंगल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये वाली साइड और बेस ये वाली साइड, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। AB की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। AB की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको मान लेंगे AB ही मान लेंगे। तो AB बाय DB क्या है DC प्लस CB इज इक्वल टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। AB की वैल्यू एज इट इज, DC क्या है हमारा 40 डिग्री प्लस CB को क्या मानना है x मानना है इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब AB इज इक्वल टू 40 प्लस x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से AB इज इक्वल टू 40 प्लस x डिवाइड बाई √3। अब इन ट्रायंगल ABC में AB बाय BC इज इक्वल टू क्या है टेंजेंट 60 डिग्री हमारा। AB को एज इट इज रख दो और BC की वैल्यू क्या है हमारी x है, और टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। तो टेंजेंट AB की वैल्यू क्या आ गई x √3। अब देखो यहाँ से भी AB की वैल्यू है और यहाँ से भी AB की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख देंगे, क्या हो जाएगा 40 प्लस x डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू x √3। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू x इंटू √3 इंटू √3। ये क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस 3x, x को इस साइड लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 3x माइनस x, 40 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई,
ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब हमें निकालनी क्या है, हमारी हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। ए बी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ये क्या आती, हाइट ऑफ द टावर, ये वाली। ठीक है, हम इसको h लेके भी कर सकते हैं कि ए बी की वैल्यू मान लो h है, तो यहाँ पे ए बी की जगह h आ जाएगा, यहाँ पे भी h आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या है, एक टावर खड़ा है कहाँ पे, ग्राउंड पे, वो कितना मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से, 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. A tower stands vertically on the ground. Vertically खड़ा है ground के ऊपर, which is 15 meter away from the foot of the tower. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है कितना दूर, 15 मीटर दूर बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लो एक टावर है हमारा, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम h मान लेंगे। एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, वो कितना मीटर है उससे, 15 मीटर दूर है। एंगल क्या बन रहा है, क्या एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो हमें एक नाम दे देंगे इनको, ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बाय बी सी। ए सी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर है, और बेस क्या हो जाएगा हमारा, बी सी है, बेस। तो P बाय बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो ए सी की वैल्यू हमने क्या मानी है, h। बी सी की वैल्यू क्या है, 15, और टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15√3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करता है कोई इलेक्ट्रिशियन ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। किसी पोल की हाइट पर जाके वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करता है। वो पोल कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। ही नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। वो 1.3 मीटर नीचे, पोल के नीचे जाने की कोशिश करता है कि वो काम हो जाए हमारा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है लैडर की। दैट ही शुड यूज, विच जो वो यूज कर रहा है। व्हेन इंक्लाइंड एन एंगल, वो जब वो लैडर उसने खड़ी कर रखी है, तो वो एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। टू द हॉरिजेंटल वुड अनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, कि वो उस लैडर को कैसे रखे कि वो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। एक पोल है हमारा, कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.3 मीटर है। यहाँ पे वो लैडर को रखता है। ठीक है, लैडर हमारी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो ये कितनी दूरी होगी कि जो हमारी जो पोजीशन है वो ठीक हो जाए और जो फॉल्ट है वो हमारा ठीक हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे हम ए बी सी डी, लेंथ ऑफ द लैडर एंड डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड द पोल। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली पोजीशन निकालेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी इज इक्वल टू कंप्लीट कितना था, बी सी कैसे निकालेंगे, ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू क्या है, 5 मीटर है, और ए बी की वैल्यू क्या है, 1.3 मीटर है। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई है, 3.7 मीटर आ गई। तो ये वाली कितने की आ गई हमारी, ये वाली 3.7 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम
जो ये एंगल था वो हमारा 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ही जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी बाय डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो बेस BC की वैल्यू क्या है, 5 है, और DC की वैल्यू क्या हमारी, इसको मान लो हम x मान लेंगे, ठीक है। तो x टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो x √3 इज इक्वल टू 5। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 √3। नीचे √3 नहीं रखते, मतलब अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं रखते, तो क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 √3/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 √3/3। सॉरी, BC की वैल्यू क्या थी हमारी, 3.7 थी, तो कितनी आ गई, 3.7। तो यहाँ पे कितनी आ गई, 3.7। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3.7 √3/3, ठीक है। अब है किसकी वैल्यू निकालनी है, लैडर की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन ट्रायंगल BCD क्या निकालनी है, DB बाय BC। अब देखो ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो PBP HHB। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या है, कोसिकेंट, साइन का उल्टा है, कोसिकेंट है, कोसिकेंट हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, कोसिकेंट 60 डिग्री है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम क्या थी हमारी, DB को हम DB रख लेंगे, और BC की वैल्यू क्या है, 3.7 मीटर है। तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगी, DB इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, और यहाँ पे क्या था हमारा √3 था। तो ये क्या हो जाएगी, DB इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। इसको यहाँ तक छोड़ दो या फिर इसको करो √3/√3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3.7 को 2 से, 7.4 √3/3। ये हमारा आंसर आ गया DB का, मतलब लेंथ ऑफ द लैडर, और ये हमारा आंसर आ गया DC का, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ से पोल है और जहाँ पे लैडर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर के टॉप से उस बिल्डिंग पे कितना एंगल बन रहा है, 60 का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। देखो ये हमारा एक बिल्डिंग है, कितनी है ये, 7 मीटर, और एक टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से इसके फुट में कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। कितना बन रहा है हमारा, सॉरी ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ये 45 का है और ये हमारा 60 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर पॉइंट दे देंगे इसको ABCD और E, DE की वैल्यू BC के इक्वल है, तो लिख लो यहाँ पे
DE इज इक्वल टू BC 7 मीटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी h मान लेंगे AB की, और निकालना क्या हमें, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो हम टेंजेंट की थीटा की वैल्यू इसमें रख पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल BCE, ठीक है। अब देखो यहाँ से एंगल है हमारा, तो ये कौन है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC बाय ये निकालना है। हम EC क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। निकालनी तो हमें ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा BE। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है 7, और BE की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है BE। तो टेंजेंट 45 क्या होता है 1, डिवाइड में 1 कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर, कितनी आ गई 7 मीटर। अब ये वैल्यू आ गई तो हम हाइट निकाल सकते हैं इससे। देखो इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, AB बाय BE इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो AB की वैल्यू क्या माननी है, H माननी है। BE की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 7, और टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। तो H की वैल्यू क्या आ गई 7 √3। अब टावर क्या था हमारा, टावर इज इक्वल टू AC, और AC की वैल्यू क्या थी AB प्लस BC। AB की वैल्यू हमारी H थी, और BC की वैल्यू क्या आई थी हमारी 7 मीटर थी, और H की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ से 7 √3 प्लस 7। क्या मैं 7 कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, क्या आ गई हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था 60 डिग्री था और 45 डिग्री था। कहाँ से, इसके टॉप से और इसके बॉटम से। कहाँ पे बन रहा था, बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा था। क्या था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से क्या था 60 डिग्री था, और फुट ऑफ द टावर से क्या था मतलब, और डिप्रेशन मतलब नीचे, नीचे कहाँ पे जा रहा है इसके फुट पे जा रहा है, तो क्या है 45 डिग्री है, ठीक है।